नमस्ते। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारा 100 डे योगा चैलेंज का डे 69 है और हमारे 40 डेज हाइब्रिड प्रोग्राम का वेट लॉस प्रोग्राम का आज 9वां दिन है। आप सब लगातार कंटिन्यू ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहें, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे हर वीक में हर डे के हिसाब से हम अलग आसन करवाते हैं। जितने भी आसन होती हैं, हर आसन में आपका वेट लॉस में फायदेमंद होता है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और इसके साथ साथ हम हर डे अलग अलग डिजीज के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम करते हैं। और वेडनेसडे का हमारा डे रहता है बैक पेन से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं रहती हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। बैक बेंडिंग के जितने आसन हैं उनमें कैलोरीज तो बर्न होती हैं, साथ में आपके बैक बहुत सारे साथी क्या होते हैं, लगातार डेस्क का काम करते हुए या फिर हाउस होल्ड काम करते हुए खड़े खड़े रहकर काम कर रहे हैं, माताएं बहनें किचन में काम कर रही हैं, तो उनकी कमर में ना बहुत दर्द रहने लग जाता है। उस कमर दर्द को निवारण करने के लिए, उसको छुटकारा पाने के लिए हमने आज की जो क्लास है स्पेशल उसी के लिए डिजाइन की गई है। तो जितने भी आपके बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ आपको जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें एक नाइस अच्छा सा स्ट्रेच आता है, तो हमारे जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होती हैं। और साथ ही जब चेस्ट एक्सपेंड होती है हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। जब गर्दन ऊपर जाती है तो यहाँ से थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसमें फायदेमंद मिलता है। तो आप सोचिए आज की क्लास कितने ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है। बस आपको क्लास पूरी करनी है, ये नहीं कि आप बीच में से 10 मिनट के लिए करें, 15 मिनट के लिए करें, आप पूरी की पूरी क्लास लगाएंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। यदि आप बिगिनर्स हैं या फिर किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं आप मुझे फॉलो करेंगे। आप थोड़े से एडवांस हैं या फिर वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं आप नीरज भाई को फॉलो करेंगे। ध्यान रहे जिनको बैक पेन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को फॉलो करें। बाकी जो बैक को स्ट्रेंथिंग देना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं कमर को, वो नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। साथ में वेट लॉस वाले भी नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं, सिर्फ बैक पेन वाले सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। थोड़े थोड़े हल्के हल्के कदमों के साथ हम वॉक करेंगे। वेरी गुड, कीप वॉकिंग। हल्के हल्के कदमों के साथ पैरों को संचालित करते रहें। इसे क्या है ना, थोड़ा सा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बनने लग जाता है। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जितने वेटलेस वाले साथी हैं एक बार अपने कोशिश करेंगे अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करते हुए वेरी गुड रनिंग करने की। बाकी साथी मेरी तरह नॉर्मल वॉक करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट लेंगे, टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और हल्के हल्के कदमों से वॉक करते हुए हम यहां से हमारी जो मोबिलिटी है वो शुरू कर देंगे। बाकी साथी जो लगातार ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है या पैरों में सूजन आ जाती है, वो चेयर के ऊपर बैठ के इनका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी चेयर के ऊपर आराम से ऐसे नाइसली बैठ सकते हैं
और यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आते हुए अपनी जो कलाई है, रिस्ट है, उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने शोल्डर्स हैं उनको मोबिलाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाते हुए शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8, बहुत बढ़िया, 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रेस्ट पोजीशन में ले आएंगे। अब यहां से हम हमारी जो गर्दन है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम आज बैक बेंडिंग के आसन करेंगे हमारी जो गर्दन है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बिल्कुल आराम आराम से, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से हम हमारी जो गर्दन है उसको अप एंड डाउन मूवमेंट में लेके आएंगे। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे। एक्सहेल के साथ नीचे लेंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आप गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यहां से हमारी जो गर्दन है उसको 5 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4, बिल्कुल आराम आराम से। 5, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। अब यहां से जितने भी हमारे बैक बेंडिंग के आसन जो होते हैं उसमें हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है, तो हमारी चेस्ट की मोबिलिटी करेंगे। वक्स विकासक आसन करते हैं, जिसमें आपको जो चेस्ट का ऊपर फैट होती है या फिर आपकी बाजू फैट होती है वो भी कम होती है। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे सीधे कर लेंगे, एल्बो स्ट्रेट, बिल्कुल एक हथेलियां एक दूसरे से मिली हुई, हथेलियों को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब यहां से इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, पूरी चेस्ट में खिंचाव महसूस करेंगे। एक्सहेल करते हुए सामने आएंगे और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अपने दोनों चेस्ट हैं उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंदर की तरफ। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, inhale 10, एक्सहेल। यहां से दोनों हाथों को रेस्ट कर लेंगे और अब हमारी जो कमर है इसकी हम मोबिलिटी करेंगे। दोनों हाथों को वापस से सामने लेके आएंगे
और श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7, बहुत बढ़िया, 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से जो चेयर पे बैठे हैं वो दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे रख लेंगे, बाकी अपनी कमर के ऊपर हाथ रख लेंगे और यहां श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए पीछे की तरफ रुकेंगे। ध्यान रहे श्वास भरते हुए, यदि आप श्वास भरते हुए नहीं करेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं। एक्सहेल डाउन, हंस बना लेंगे। इनहेल अप, कोहनिया आपकी बॉडी के बिल्कुल पास। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सहेल डाउन, मेक ए हंच। इनहेल अप, एक्सहेल हंच। अब सब के सब बैठ के अभ्यास करेंगे हम। यदि आप कैट एंड काउ पोज में घुटनों के कारण नहीं बैठ सकते तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कैट एंड काउ स्ट्रेच का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो साथी हैं नीरज भाई को फॉलो करते हुए कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। आप कैट एंड काउ में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके दोनों घुटने 90 डिग्री रहेंगे, दोनों हाथ एक जो शोल्डर जो ज्वाइंट है उसके बिल्कुल नीचे, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर आपके मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और बाकी साथी जो चेयर वर्जन वाले हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं। यदि घुटनों में दर्द है तो चेयर वर्जन पे आप कैसे करेंगे, जैसे अभी कर रहे थे, दोनों हाथों कैसे रखेंगे। इनहेल साथ अप, चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। एक्सहेल साथ हंच बनाएंगे। मैं साइडवेज से दिखा देता हूं आपको। इनहेल अप, एक्सहेल हंच। Inhale up 2, exhale hunch. Inhale up 3, exhale hunch. पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, कोर मसल को इंगेज करेंगे। Inhale 4, exhale hunch. Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, मेक ए हंच। इनहेल 9, एक्सहेल हंच। इनहेल अप, एक्सहेल हंच। अब यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। चेयर वर्जन वाले साथी हैं वो दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे ताकि आपकी कमर को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाए। वेरी गुड। और दोनों हाथों को, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें, अपने कानों से पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से जो चाइल्ड पोज में है हाथों को आगे तरफ लेंथन कर देंगे, बिल्कुल खींच देंगे जैसे सामने से कोई हाथ खींच रहा है। वेरी गुड। वापस से आ जाएंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच में। सेकंड राउंड करेंगे हम। माजरी आसन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कैट एंड काउ स्ट्रेच बोलते हैं। इनहेल के साथ आप ऊपर देखेंगे, एक्सहेल के साथ हंच बनाएंगे। इनहेल 2, एक्सहेल में के हंच। इनहेल 3, एक्सहेल में के हंच। कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, आपके पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 4, एक्सहेल में के हंच। इनहेल 5, एक्सहेल हंच। श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। इनहेल 6, एक्सहेल हंच। इनहेल 7, एक्सपेंड योर चेस्ट, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सहेल मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। इनहेल 9, एक्सहेल हंच। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। वेरी गुड। वापस से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे।
और जो चेयर वाले साथी हैं दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, कानों से पीछे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, रेस्ट करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से आएंगे पैटर्न का स्ट्रेच में, पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों हाथ 90 डिग्री मैट के साथ, दोनों पैर 90 डिग्री मैट के साथ। नाउ विद इनहेल लुक अप, एक्सहेल डाउन, मेक ए हंच। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सपेंड योर चेस्ट, ओपन योर एस्ट्रोनम। एक्सहेल, मेक ए हंच। इनहेल 4, exhale. Inhale 5, exhale. Inhale 6, exhale, make a hunch. Inhale 7, exhale, hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट पे से एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। Inhale 9, exhale, hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। वापस से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। अब यहां से हम जो अभ्यास है वो पेट के बल लेट के जो अभ्यास करते हैं उन अभ्यासों को फॉलो करेंगे। सब के सब आप पेट के बल लेट जाएंगे यहां से। वेरी गुड। अब पेट के बल लेटने वाले अभ्यासों में यदि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है तो आप सिर्फ मुझे फॉलो करेंगे। बाकी यदि आप बैक में स्ट्रेंथन चाहते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो नीरज भाई को फॉलो करेंगे। दोनों पंजे एक दूसरे के पास। वेरी गुड। अब यहां से पहले मैं आपको बेसिक वर्जन बता देता हूं कैसे करते हैं। जो हमारा नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास लेके आएंगे और कोहनियां बिल्कुल मिली हुई, यहां से श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। ऐसे आपकी कोहनियां माइक्रोबैंड ही रहेंगी, पूरी कोहनियां सीधी नहीं रहेंगी। ऊपर की तरफ देखेंगे, चेस्ट एक्सपेंड होगी और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। बाकी जो बैक पेन वाले साथी हैं वो क्या करेंगे, आपके जो एल्बो हैं वो मैट के ऊपर टच रहेंगी। इनहेल के साथ ऊपर देखेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और इतना ही होल्ड करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले 10 राउंड डायनेमिक रूप से करेंगे, उसके बाद हम होल्ड करेंगे। Inhale up, exhale down. Inhale up 2, exhale down. Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. Last time inhale up, exhale down. यहां से हम मकर आसन में रेस्ट करेंगे, या कह सकते हैं मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाते हुए अपनी चिन को यहां रेस्ट देंगे, या फिर इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऐसे अपने फोरहेड को रेस्ट देंगे और पैरों को संचालित करते रहेंगे। आपके स्लीप डिस्क साइटिका बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मकर आसन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से सेकंड राउंड करेंगे हम भुजंग आसन का। बैक पेन वाले साथी, बिगनर साथी मेरे को फॉलो करेंगे। जितने बिगनर्स हैं जो पहली क्लास लगा रहे हैं वो भी मुझे ही फॉलो करें, क्योंकि हमारी बॉडी में ना एकदम से हैबिट नहीं होती उसको इतना ज्यादा अभ्यास करने की। तो आप बिगनर्स मेरे को फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, down. Inhale 4, down. Inhale 5, down. Inhale 6, down.
श्वास भरते हुए ऊपर 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, एक्सहेल, इनहेल 10, एक्सहेल। यहां से मकर आसन में रेस्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2, ओके 1। अब यहां से वापस से थर्ड राउंड करेंगे हम भुजंग आसन का। और लास्ट राउंड में हम होल्ड करेंगे। यहां से इनहेल के साथ ऊपर 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप एंड होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वापस से मकर आसन में। यहां पर हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हमारा जो अगला अभ्यास है वो कॉम्बिनेशन है शलभ आसन का। कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले आएंगे ऐसे, और यहां से एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे ऐसे। 1, 2, जितना आपसे ऊपर हो सके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लाइक चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को यहां से निकालते हुए ऐसे सामने की तरफ खींच देंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स शवासना। फील कीजिए आपके हाथों और पैरों को आगे से और पीछे से को खींच रहा है। पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए। ऐसे हाथों को अंगुलियों से ना ऐसे आगे की तरफ खींचते रहेंगे। आपके बैक पेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्लीपलेस, साइटिका, सब में बहुत ज्यादा फायदेमंद है रिवर्स शवासना। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से शलभ आसन का हम अभ्यास करेंगे। एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, जितना ऊपर आपसे जाए उतना ऊपर ले जाइए। 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। चेंज योर लेग। 1, 2, आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ सामने की तरफ खींच लेंगे रिवर्स शवासन में। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। यदि आपको कमर में दर्द रहता है, आप जो लगातार हम सेट कर रहे हैं, इसे हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो कमर का दर्द है वो गायब हो जाएगा। चलिए
फिर से अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जिनसे हो सके वो दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे, बाकी मेरी तरह अल्टरनेटिवली एक एक पैर को लिफ्ट करते रहेंगे। वेरी गुड। ये इस बार को फॉलो कर सकते हैं, आप दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं। फिर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे पैरों को और दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे। ऐसे अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे पूरी बॉडी में। ऐसे आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिलता है, आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, आपके बैक पेन में भी आराम मिलता है। बताओ इससे अच्छे आसन का सेट हो सकता है कोई? और एक आसन को ना कम से कम हम 2 से 3 बार करेंगे तभी फायदा होगा। ऐसे एक एक करके आसनों को बदलते रहेंगे फास्ट स्पेस में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होने में टाइम लगता है। यहां पर रिवर्स शवासन में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। अब कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेटे लेटे करेंगे। अब पीठ के बल लेटे लेटे में क्या करना है, आपके जो दोनों ग्लूट्स हैं उनके पास दोनों हील्स को ले आएंगे। आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास में। यहां से हम पेल्विक टिल्ट करना सीखेंगे। हमारे जो कोर मसल है उसको इंगेज होना सीखेंगे। कैसे करेंगे, अपने सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक को मैट के ऊपर टच रहेगी। आपकी लोअर बैक टच रहेगी मैट पर, सिर्फ ग्लूट्स लिफ्ट होंगे। 1 2 3 4, उसके ऊपर हाथ रखकर पेट के ऊपर फील कीजिए। 5 6 7 8 9 10 10 9। सिर्फ ग्लूट्स लिफ्ट होंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। उसके बाद एक बार फिर से हम पेल्विक टिल्ट का अभ्यास करेंगे। इससे हमारी लोअर बैक में पेन तो ठीक होता है, साथ ही हमारी जो कोर है वो मजबूत होती है। जो हमारे जितने भी आसन हैं, यदि कोर को हम मजबूत कर लेंगे, कोर हमारी नींव है, यदि नींव मजबूत तो घर मजबूत। इसलिए हमारे नींव के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए फिर से अभ्यास करते हैं पेल्विक टिल्ट का। कोर को एंगेज करेंगे, लिफ्ट योर ग्लूट्स, अपने कोर को महसूस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से हम सेतुबंध आसन है उसका अभ्यास करेंगे। आपके थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, वेट लॉस, इन सब में फायदेमंद है हमारा ब्रिज पोज। कैसे करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने अभी किया था, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक टच रहेगी। अब हमारी कोर मसल एंगेज हो जाएगी तो हमारे जो लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन नहीं आएगा। धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। वेरी गुड। आपका जो पूरा का पूरा कंप्रेशन है, पूरा प्रेशर है, आपकी क्वाड मसल और आपकी जो ग्लूट्स हैं इनके ऊपर रहेगा। जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं उतना ऊपर लिफ्ट कीजिए। यदि आपसे ज्यादा नहीं हो तो मेरी तरह आप आधा कर सकते हैं ब्रिज पोज का। ये तो आप कोशिश कीजिए आपकी जो चेस्ट है आपके चिन को टच कर जाए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ
10, 9, 8, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी आपकी, उसके बाद आपके ग्लूट्स टच होंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम एग्जिट करते हैं ब्रिज पोज से, सेतुबंध आसन से, पहले हमारी लोअर बैक टच होगी, उसके बाद हमारे ग्लूट्स टच होंगे। इसी से आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी जो है गलती नहीं होगी, आपके लोअर बैक के ऊपर कोई कंप्रेशन नहीं आएगा। एक बार फिर से पुनः अभ्यास करते हैं। विल प्रैक्टिस अगेन। सेतुबंध आसना, ब्रिज पोज। ग्लूट्स को एंगेज करते हुए लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। यहां पर आपका पूरा का पूरा स्ट्रेच, आपकी जो क्वाड मसल्स है, आपकी जो थाइज हैं, इनमें से बर्निंग सेंसेशन फील होनी चाहिए। आपके अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे तो पूरा का पूरा और जोर है वो आपके थाइज के ऊपर आ जाएगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए आराम से पहले लोअर बैक, उसके बाद ग्लूट्स। यहां से दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे ऐसे साइडवेज। साइडवेज करते हुए थोड़ी देर रेस्ट लेंगे। इन्हीं आसनों को आप लगातार अभ्यास कर देंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। ऐसा आपको कंटिन्यू रहना है। आप क्या करते हैं ना कि फ्री की क्लासेस हैं, कभी लगाई कभी नहीं लगाई। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये आप सोचिए, मतलब खुद को धोखा देके आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका शरीर आपका साथ देगा। कंटिन्यू तो रहना पड़ेगा ना, सबके सबको कंटिन्यू रहना है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं ब्रिज पोज का। यहां से कोर को एंगेज किया, ग्लूट्स को लिफ्ट किया, धीरे धीरे लिफ्ट करते जाएंगे पूरी बॉडी को। वेरी गुड। यहां से पूरा जो खिंचाव है आपकी क्वाड मसल्स, आपकी थाइज है, आपके जंघाओं के ऊपर, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह से यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब यहां से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। जब भी हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं, उसके बाद हमारी बैक को थोड़ा सा स्ट्रेस डालने के लिए हम कुछ विपरीत आसन करते हैं, जिससे हमारे बैक में यदि थोड़ा बहुत कंप्रेशन आ भी जाए वो ठीक हो जाए। दोनों हाथों को ऐसे ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर देंगे। इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी आपकी अपर बॉडी में आ जाता है, क्योंकि हम पूरे दिन यदि खड़े रहने का काम करते हैं तो हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन अपने पैरों में आ जाता है, जिससे पैरों में सूजन, एडियो में दर्द, ये सब समस्याएं इसी कारण होती हैं। आप चाहें तो माइक्रोबेंड कर सकते हैं, यदि आप कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं कर सकते पैरों को तो अर्ध हलासन। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए डाउन और दोनों पैरों को साइडवेज ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। इसके बाद एक और राउंड करेंगे हम अर्धलासन का। जितने भी आसन हैं कम से कम 3 राउंड करेंगे तभी फायदा होगा। कई साथी ऐसे आजकल योगा क्लासेस में क्या चल रहा है कि फटाफट आसन बदलते रहते हैं, आसन बदलते रहते हैं, और उन्होंने हैबिट ऐसी डाल दी है लोगों को कि बस ज्यादा से ज्यादा आसन करवाओ, ज्यादा से ज्यादा आसन करवाओ। अरे फायदा कैसे होगा आप लोगों को? जब एक आसन में ज्यादा देर तक रहेंगे तभी फायदा होगा। और इसी के साथ दोनों पैरों को लिफ्ट कर लेंगे अर्ध हलासन में। यदि आपसे ऐसे लिफ्ट नहीं हो, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, अपने पैरों को दीवार के सहारे लिफ्ट कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे ना एक आसन में, तभी आप लोगों को फायदा होगा, नहीं तो आपको मसल माइंड को कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होगा। फिर क्या, खाली आप स्ट्रेचिंग करते रहो, शरीर को खींचते रहो और फिर बोलेंगे कि सर फायदा नहीं हो रहा। अब ऐसे ऐसी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे जिनमें सिर्फ लगातार आसन बदलते रहते हैं, फिर बदनाम योग को कर देते हैं। तो बस
सहज भाव से, योग है ही सहज भाव का कार्य। सहज भाव से अभ्यासों को करते रहेंगे, अर्ध हलासन में होल्ड करते रहेंगे। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों पैरों को ऐसे खोल के हुए संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। इसके बाद लास्ट राउंड करेंगे हम अर्धहलासन का। अर्धहलासन में बहुत ज्यादा फायदे है, आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है अर्धहलासन, क्योंकि इससे पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके माइंड की तरफ बढ़ता है, आपके सिर की तरफ बढ़ता है। लास्ट राउंड करेंगे अर्धहलासन का। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे या अपने ग्लूट्स के नीचे कोई भी एक ब्लैंकेट रख सकते हैं। दोनों पैरों को लिफ्ट कर देंगे, पंजों को आपकी तरफ खींच लेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे आप फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। वेरी गुड। यहां से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे एक एक पैर से। आप हर रोज ये लगा लिए पवन मुक्त आसन का, तो रोज अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। अपने जो घुटना है, राइट नी कैप है, उसको चेस्ट के पास लगाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपको डाइजेशन, अपच, गैस, फार्ट बहुत आते हैं, इन सब के लिए पवन मुक्त आसन सारी गैस को रिलीज कर देता है और आपको अंदर से ठीक करता है। यदि आपका डाइजेशन सही, आपका पेट सही, तो सब सही। होल्ड करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे लेग को, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे। एक पाद पवन मुक्त आसना। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्त आसन में लेके आएंगे और होल्ड करेंगे। यदि आपको बैक पेन है तो आप मेरी तरह लेटे रहेंगे, बाकी नीज की तरह आप अपने बैक को एक अच्छा सा स्ट्रेच दे सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से आपके जो हील्स हैं आपके ग्लूट्स के पास ही रहेंगे। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आपके बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब भी आप बैक बेंडिंग के आसन करें, हमेशा मरकट आसन का जरूर अभ्यास करें। यदि आपके बैक में थोड़ा बहुत कंप्रेशन रह गया है, सब दूर हो जाता है। दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला लेंगे। दोनों पंजे एक दूसरे से मिले हुए, दोनों घुटने एक दूसरे से मिले हुए। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में डाल देंगे पैरों को। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सेम रिपीट करेंगे हम अपोजिट साइड में। दूसरी साइड में दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका जो दृष्टि है, फेस है, वो राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों जो आपकी हील्स हैं वो मैट के एज के ऊपर ले आएंगे। दोनों हील्स को मैट की एज के ऊपर ले आएंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में रखेंगे और राइट साइड में ड्रॉप करेंगे। जब भी आप ड्रॉप करेंगे, आपकी जो लेफ्ट नी कैप है वो आपकी जो राइट हील है इसको टच करेगी।
आपकी लेफ्ट नी कैप राइट हील को टच करेगी। दूसरी साइड से करेंगे, आपकी राइट नी कैप है अब लेफ्ट हील को टच करेगी। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से मरकट आसन 3 का अभ्यास करेंगे। ये मरकट आसन 2 था। 3 में क्या करेंगे, आपके दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे। यहां से लेफ्ट लेग को क्रॉस राइट लेग के ऊपर से ले जाते हुए अपने राइट हैंड से ग्रैब करेंगे। यदि आपसे ग्रैब नहीं हो तो आप सिंपली अपने दोनों हाथों से या फिर राइट हैंड से ऐसे बैंड रखेंगे, यहां से होल्ड कर लेंगे आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में। आपका राइट हैंड लेफ्ट हैमस्ट्रिंग के ऊपर रहेगा। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को ले आएंगे वापिस। सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट लेग क्रॉस करते हुए ऊपर ले जाएंगे दूसरी साइड में। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। अच्छे से शेक करेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतराल शवासन का अभ्यास करेंगे हम सब। हमारे फेवरेट आसन है शवासन। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आईज क्लोज्ड, आंखें बंद। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। Try to observe your body from top to bottom. यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. आपके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में कवर लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। जब भी आपको बैक पेन की समस्या रहती है, कमर में दर्द रहता है, तो आपको कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इन प्राणायामों को अवॉइड करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, ब्राह्मरी प्राणायाम, जो ये प्राणायाम है इनका अभ्यास करना चाहिए। यदि आपके कमर में ज्यादा दर्द है तो आप किसी भी पिल्लो का सहारा ले सकते हैं, वॉल का सहारा ले सकते हैं, ताकि आपकी कमर गर्दन सीधी रह सके। हमेशा प्राणायाम में हमारी जो कमर गर्दन है उसको सीधी रखेंगे, ताकि जो हमारा प्राणों का जो फ्लो है वो हमारा मूलाधार चक्कर से हमारे जो क्राउन चक्कर है उस तक स्मूथली फ्लो हो सके। आने वाली क्लासेस में हम चक्रों के बारे में बताएंगे और कल हमारी वेट लॉस स्पेशल क्लास है जो
देसी वर्कआउट है वेट लॉस के लिए, वो भी हम करवाएंगे कल की क्लास में। आज हम प्राणायाम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं? आपकी इंडेक्स फिंगर को थंब की बेस के ऊपर लगाएंगे, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो एयर एलिमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए हम वायु मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आपके घुटनों से लेकर आपके पेट में जब भी वायु तत्व अधिक हो जाता है तो आपके जॉइंट पेन, आपका पेट फूलना, ये सब उसी के कारण होता है। उसको बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम वायु मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हाथ है ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, किसी में रख सकते हैं। यहां से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ध्यान रहे आपके श्वासों की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि यदि आपकी नासिकाओं पे को पाउडर रखा है तो वो इनहेल करते हुए अंदर ना जाए और एक्सहेल करते हुए बाहर ना उड़े। इतनी धीमी गति से हमें श्वास लेने हैं। कई क्या करते हैं ना, आदत है पता नहीं कहां से कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल धीमी गति से, हम जितनी धीमी गति से करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब भी आप सांस लेंगे आपका बेली आउट हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा। जब हम सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, हमारा पेट अंदर। श्वास लेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। इनहेल बेली आउट, एक्सहेल बेली इन। इनहेल बेली आउट, एक्सहेल बेली इन। अब यहां से हम शीतली शीतकारी जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम का, आपको दिखा देता हूं मैं आपके पास आकर। थोड़ा सा आपकी टंग को ऐसे रोल आउट करेंगे पाइप की फॉर्म में, इस तरह से, और यहां से श्वास लेंगे मुंह से, फिर मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास को छोड़ देंगे। इस तरह से हम शीतली प्राणायाम करते हैं। आपके माइंड को रिलैक्स करता है, गर्मी में आपके शरीर को ठंडा रखने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब जो साथी अपने टंग को रोल आउट नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वो कैसे करते हैं, ऐसे अच्छी से स्माइल लेंगे और यहाँ दांतों के बीच से ऐसे श्वास बनेंगे। जैसे मिर्ची लग जाती है ना, हमें तीखी मिर्ची खा लेते हैं उसके बाद जो साउंड आती है, ऐसी साउंड आएगी जब आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे। तो नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम का। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। टंग आउट करेंगे,
सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, और अब यहां से हमारा जो फेवरेट प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम, मेंटल फॉग को दूर कर देता है, क्रिएटिविटी पावर को इंक्रीज कर देता है और पूरे हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ब्राह्मरी प्राणायाम। कैसे करते हैं इसका अभ्यास? आपके जो ये थंब है, थंब से ईयरबड्स को इनको यहां से बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, हल्की सी टच, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। कई क्या करते हैं, आंखों को ऐसे प्रेशर डाल देते हैं, बिल्कुल लाइट टच, सिर्फ नाम नाम का फील होना चाहिए। मोस्टली आपके जो दोनों आईज हैं नासिकाओं की हेड के ऊपर रेस्ट करेंगे, ना कि पूरी आईज के अंदर घुसाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ नोज के ऊपर हल्का सा रेस्ट देंगे। और जो लिटिल फिंगर है वो हमारे नोज के पास, और यहां से टंग को ऊपर की तरफ रोल आउट करते हुए अपने दांतों से श्वास को बाहर निकालते हुए हमिंग भी यानी कि भौरे की तरह आवाज निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईयरबड्स बंद किए, इंडेक्स फिंगर ऑन योर आईब्रो, नेक्स्ट टू फिंगर ऑन योर आईज, लिटिल फिंगर इन योर नोज, टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। जब भी हम ब्राह्मरी प्राणायाम करते हैं, जो हमारी हमिंग भी साउंड है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइक है, कुछ जो आवाज है उसको दबा देता है। वरना आप यदि रियल में करेंगे तो आपकी जो हमिंग भी की जो साउंड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और आपके दांतों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, लिप्स बंद रहते हैं, दांतों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे धीरे धीरे इनका ध्यान रखेंगे। शुरुआत में आपसे जितना जैसे हो वैसा कर देंगे, और अब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। कुछ समय तक ध्यान स्तर का अभ्यास करेंगे। आईज क्लोज, कमर गर्दन सीधी, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब मन ही मन अपने किसी भी एक फेवरेट मंत्र को या नाम जप को अंदर ही अंदर जप करेंगे। आप राधे राधे जप कर सकते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा जप कर सकते हैं, रामा रामा जप कर सकते हैं, ओम की ध्वनि को जप कर सकते हैं। जो भी आप किसी भी इष्ट देव को मानते हैं या किसी भी भगवान को मानते हैं, उनके नाम को आप जप कर सकते हैं। अगले 1 मिनट तक आप नाम जप का अभ्यास करेंगे मन ही मन।
अब आपने जो भी नाम जप किया है उन भगवान को, उन इष्ट देव को याद करेंगे और उनके ब्लेसिंग्स को, उनके आशीर्वाद को महसूस करेंगे। वो हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। Bring a smile on your face. We are getting healthier and happier. Bring both the hand in नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आए and say thanks to that supreme power. अपने इष्ट देव, अपने भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए। वो सदा हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो रहा है। त्रिविध ऋण, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इन ऋण को हम कभी भी चुका नहीं सकते। इन तीनों के हम सदा कृतज्ञ रहने चाहिए। मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। यहां से वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी नेक के ऊपर रखेंगे और टैप करेंगे, बॉडी टैपिंग करेंगे। हम यहां से फेस को टैप करेंगे, इससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अपने हेड को टैप करेंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ, बैक ऑफ द हेड। यहां से कानों को खींचेंगे, 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, साइड से 1 2 3। वापस से बॉडी को टैप करेंगे, अपने हर जॉइंट, हर बॉडी पार्ट के ऊपर टैप करते रहेंगे। अपनी चेस्ट को, अपनी एब्डोमेन, अपनी थाइज, अपनी लोअर बॉडी, हील्स, सबको टच करते जाते हुए वापस से ऊपर आ जाएंगे और वापस अपनी गर्दन को अच्छे से टैप करेंगे। अब गर्दन पे टैप करके फील कीजिए कितना रिलैक्सिंग लग रहा है आपको, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लग जाएगा। ऐसे ही, वेरी गुड। अब हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम हो या फिर 100 डेज हमारा योगा चैलेंज हो, सबके आज हमारे 31 डेज और पेंडिंग रहते हैं। तो आप सबके सब 31 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे, अपने अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट में लिखेंगे, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो सकें और आप रेगुलर बन सकें। साथ ही हमारा सेवा वीक चल रहा है। सेवा वीक में आपको क्या करना है, कर्म योगा जो वीक है इसमें पक्षियों के लिए पानी रखना है, किसी भी जीव को खाना खिलाना है और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करनी है, उनके दिल का हाल जानना है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे अंदर अकेलापन हो जाता है और उस टाइम पे हम उनके साथ 5-10 मिनट भी बैठ जाएंगे, उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। और इन छोटी छोटी खुशियों से हमारे अच्छे कर्म है वो स्टोर होते हैं। यदि किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी जीव को खाना खिलाते हैं, तो अच्छे कर्म करते रहिए। और जो लगातार अच्छे कर्म करेगा उनको हम कर्म योगी सर्टिफिकेट है हमारी तरफ से स्पेशल सर्टिफिकेट उनको देंगे, कर्म योगा सर्टिफिकेट। आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर बताते रहिए और ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।